जिसकी डांठी उसकी भैंस। ये है ट्रंप की पॉलिसी और वो ट्रंप पॉलिसी चलाता आया है। ये पहली बार थोड़ी किया है। ट्रंप पिछले 40-50 साल से अमेरिका कर रहा है अपने CIA एजेंट के। कर्नल मैड माइक होर एक बहुत फेमस मर्सिनरी था जिसने ओपनली यूनाइटेड नेशन में आके अपना स्टेटमेंट दिया था कि हम ये करते आए हैं फॉर अमेरिका। और ये जो काम कार्यक्रम किया है आप देखेंगे सब कंट्रीज की नजर तो है इसके ऊपर, पर सब कंट्रीज को दुख ये होगा कि हम क्यों नहीं फायदा उठा पाए। कोई इसकी इंक्लूडिंग क्यूबा ये इसकी मदद के लिए नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे वेनेजुएला की मदद के लिए, क्योंकि उनको पता था कि कार्टेल, ड्रग्स कार्टेल भी थे और इलीगल कार्यक्रम चल रहे थे। सबको ठीक है। जो ये अमेरिका ने जो किया बड़ी सोच समझ के बड़ी स्मूथली अपना ये काम किया है। अब ये देखना होगा कि यूनाइटेड नेशंस में ICJ में जाती है बात या कहां जाती है कि कौन इसका करेगा, कौन इसकी तरफदारी करेगा, कौन इसका खिलाफत करेगा और अमेरिका के खिलाफ कौन जाएगा। आप खुद देखते हैं जितनी आपके इंसिडेंट्स है, चाहे अफगानिस्तान का ले लो, इराक का ले लो, कोई इराक के 2 वॉर्स का ले लो, क्या प्रूव कर सकते हैं। वो तो ये कहेगा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था, वो कुछ और कहेगा, कुछ और कहेगा, ड्रग्स कह रहा है, हर एक चीज कहेगा वो। अब आप कुछ नहीं कर सकते। देयर इज नो सच थिंग एंड लेट इट, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ लेसन फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो। अब वो ताइवान की तरफ क्या बोलेगा जब चाइना एक्शन लेगा या लेने की बात करेगा, ये भी आप देखना पड़ेगा कि किस तरीके से अब करता है। पाकिस्तान को क्या कहेगा। अब ईरान के ऊपर उसने बॉम्बिंग करी थी, व्हाट इज ईरान रिएक्शन गोइंग टू बी। ईरान कितना इसके खिलाफ और हो जाएगा, क्या अपना वेनेजुएला के साथ तालमेल करके और आगे की बात बढ़ाएगा। ये सब बातें अब डेवलप होंगी अगले 15-20 दिनों में, आप इसके नतीजे आने देखने लगेंगे। अब बख्शी सर आप जो कह रहे हैं और अंशु जी आप जो कह रही थी, तो इसका मतलब क्या एक ही समाधान आप लोग कह रहे हैं कि उनके सहयोगी देश साथ नहीं आएंगे, तो क्या ये जो वेनेजुएला है ये जाके अमेरिका की गोद में बैठ जाए, उसका संरक्षण प्राप्त कर ले जो ट्रंप चाहते हैं, ऐसा होगा या नहीं होगा? नहीं, संरक्षण की बात नहीं है। आप समझिए यहाँ पर जिस प्रकार का मादुरो रिजीम चल रहा था उसका अपोज तो यहाँ पर जो ये मरिया कोरिना मचाडो जैसे लोग हैं, नेता हैं, वो भी कर रहे थे। और जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि ट्रंप नाम ले रहे हैं नार्को टेररिज्म का, ये नार्को टेररिज्म का मुद्दा बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल इशू है विवेक, हम इसे भी समझे, क्योंकि विगत कुछ महीनों में ऐसे बहुत सारे शिप्स जो हैं वो सीज किए हैं अमेरिकन मिलिट्री ने कैरेबियन रीजन में। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत एक क्रिटिकल इशू है जिसमें पैसिफिक और कैरेबियन रूट से, ऐसे 2 रूट्स हैं जिसमें वेनेजुएला से होते हुए ये तमाम जो ड्रग कार्टल्स हैं इन्होंने आतंकवादी संगठनों से हाथ मिला लिए हैं और अमेरिका तक ये ड्रग्स जाती हैं। तो ये एक इशू, हम ये ना कहें कि ये सिर्फ एक कारण बताया जा रहा है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द रीजंस, दिस इज नॉट द ओनली रीजन। डेफिनेटली मैं भी इस बात से अग्री करती हूँ, बट दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ट्रंप को एक मौका मिला वेनेजुएला पर अटैक करने। मैम मुझे एक बात समझाइए, मुझे एक बात समझाइए। मैं ये आपके खुद के बयान आप जो समझाने की कोशिश कर रही हैं, मुझे उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। एक और तो आप भी ये बात मान रही हैं कि ड्रग सिर्फ एक बहाना है, असल में अमेरिका को वेनेजुएला का तेल भंडारण और खनिज हथियाना है। दूसरी ओर आप फिर ये बात कह रही हैं कि नहीं, ड्रग भी इसमें एक मुख्य कारण है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि ये एक बहाना है, मैं कह रही हूं कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच जो ये स्थिति बनी है इसके बहुत सारे कारण हैं। अच्छा। इसके डिफरेंट टेंजेंट्स हैं, राजनीतिक टेंजेंट अलग है, ये नार्को टेररिज्म से जुड़ी हुई एक टेंजेंट अलग है, वहां आंतरिक रूप से जो स्थितियां बनी हुई है वो एक अलग टेंजेंट है, वहां एक अलग नैरेटिव बना हुआ है। अब इन सब के बीच में अमेरिका चाह रहा है, उसको एक अच्छी सिचुएशन मिल गई है। तो ये मैं नहीं कह रही हूं कि नार्को टेररिज्म को बहाना बना रहे हैं ट्रंप, वो एक सीरियस इशू है जिसकी वजह से पूरी दुनिया को आतंकवादी गतिविधियों से दो चार होना पड़ रहा है विवेक। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। आप देखिए कि वेनेजुएला में कार्टेल्स ऑफ सन्स और ट्रेन दे अरागुआ आज की तारीख में एक्टिव है, मेक्सिको में JNJ है, कोलंबिया में फार्क है। ऐसे ये बहुत सारे ड्रग कार्टेल्स हैं जिन्होंने आज की तारीख में हिजबुल्लाह और तालिबान जैसे आतंकवादी संगठनों के
के साथ हाथ मिला लिए हैं और इनकी वजह से न सिर्फ ड्रग सप्लाई, ये जो पैसा है, ड्रग्स है, इसकी वजह से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। तो अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा के लिए लगातार ये खतरा है, इस पर रिपोर्ट्स हैं। और पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि कैसे ट्रंप ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस करके इस तरह के शिप्स को भी सीज किया है। ऐसे दो रास्ते मैं आपको ये भी बता रही हूँ, एक पैसिफिक रूट है, एक कैरिबियन रूट है, जिसके जरिए मैक्सिको तक पहुंचती हैं ये सब तमाम ड्रग्स और फिर बाय रोड फ्रॉम मैक्सिको ये अमेरिका तक पहुंचती है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। तो एक अलग अलग, कई बार होता है ना, किसी संघर्ष के पीछे के अलग अलग कारण होते हैं। एक राजनीतिक कारण भी है, एक आइडियोलॉजिकल कारण भी है, एक जो अभी वेनेजुएला के पास ऑयल एंड गैस रिजर्व्स है वो कारण भी है, और जो नार्को टेररिज्म का इशू है वो भी एक कारण है। बहुत सारे कारण हैं। तो ये अब जाकर के इस प्रकार का विस्फोट, हम इस प्रकार का संघर्ष हम देख रहे हैं विवेक। बहुत सारे कारण तो आपने गिना दिया। अब हमारे साथ बख्शी सर भी जुड़े हुए हैं, जरा उनके पास भी एक बार लिए चलते हैं। बख्शी सर, हमें आप ये बताइए कि क्या विश्व बिरादरी अमेरिका के खिलाफ एकजुट नहीं हो सकती? देखिए, विश्व बिरादरी हो सकती है, ये नहीं, पर क्यों होगी? आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर आ रही है। बख्शी सर, आपके पास आऊंगा, लेकिन कोलंबिया से अपडेट है। कोलंबिया ने वेनेजुएला सीमा पर सेना तैनात कर दी है। अमेरिकी हमले के बाद कोलंबिया सरकार का फैसला है, ये बहुत बड़ी खबर। अब ये युद्ध नया मोड़ लेता हुआ कोलंबिया ने वेनेजुएला सीमा पर सेना तैनात कर दी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अमेरिकी हमले के बाद यह निर्णय लिया गया है, कोलंबिया ने वेनेजुएला की सीमा पर अपने सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। वही बात, वही जिसका जिक्र हम कर रहे थे। अमेरिकी हमले के बाद कोलंबिया सरकार ने यह फैसला लिया और सीमा पर सैनिक तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी हमले के बाद कोलंबिया ने वेनेजुएला की सीमा पर यह तैनाती की है। एक और बड़ी खबर आने वाली है, कोरिना मचाडो बन सकती है वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मादुरो के बारे में ट्रंप पहले एक्स पर पोस्ट करके बता चुके हैं कि वो उन्हें पकड़ चुके हैं। कोरिना को चुनाव लड़ने से रोका गया था। कोरिना मचाडो को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। और अब खबर आ रही है, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मादुरो ने कोरिना को चुनाव लड़ने से रोका था और अब यह खबर आ रही है कि कोरिना वेनेजुएला की अगली राष्ट्रपति हो सकती हैं। कोरिना मचाडो इनका पूरा नाम है, नोबेल प्राइज विनर हैं ये, इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है और ये वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति हो सकती हैं। जैसे ये पूरा ऑपरेशन अमेरिका ने किया है, पहले बॉम्बिंग की और अब अपडेट ये सामने आ रहा है कि कोरिना मचाडो वेनेजुएला की राष्ट्रपति बन सकती हैं। इसके मायने क्या हैं इन खबरों के, वो मैं अंशु जोशी समझाएंगे। मैं लगातार विवेक इसी बात को आपको बता रही थी। कोरिना मरिया मचाडो का मैं नाम भी ले रही थी कि नोबेल लॉरेट है, इस बार का शांति पुरस्कार उनको मिला है। और किस लिए शांति पुरस्कार मिला है? वो लगातार वेनेजुएला में मादुरो गवर्नमेंट के करप्शन के और ये तमाम जो ड्रग कार्टल्स को लेकर एक्टिविटीज चलती हैं उसके अगेंस्ट काम करती आई हैं। वो एक एक्टिविस्ट रही हैं, नेता प्रतिपक्ष थी और लगातार वो लोकतंत्र की बहाली के स्वर वेनेजुएला में मुखर करती रही हैं। उनको लोगों का अच्छा समर्थन प्राप्त है, लेकिन उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया गया था।